Hello everyone, in this video we will cover a poem by Robert Frost, Dust of Snow. Robert Frost was an American poet. He was born in 1874. फ्रोस्ट की जो पोइट्री है वो मेनली उनकी रियलिस्टिक डिपिक्शंस के बारे में होती हैं. स्पेशली उन्होंने अपनी पोइट्री में रूरल लाइफ को बहुत दर्शाया है. हिज वर्क्स इंक्लूडेड कैरेक्टर्स, लैंडस्केप एंड ह्यूमन ट्रेजिडीज़. फ्रोस्ट की जो पोइट्रीज़ हैं वो नेचर को, ह्यूमन ट्रेजिडीज़ को और ह्यूमन लाइफ को ज़्यादा डिपिक्ट करती हैं. हिज नोटेबल वर्क्स आर अ बॉयज़ विल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, न्यू हेमिस्फेयर. फ्रोस्ट को पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर पोइट्री भी मिला था एंड ही ऑल्सो वॉन कांग्रेशनल गोल्ड मेडल. द पोम डस्ट ऑफ स्नो की जो राइमिंग स्कीम है वो है ABAB. दिस पोम ऑल्सो एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ सुपरस्टिशन एंड हीलिंग पावर ऑफ नेचर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोम. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी. जिस तरह एक क्रो ने मेरे ऊपर कुछ गिराया. द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. यानी जो क्रो है उसने, जो पोइट है, उसके ऊपर एक स्नो का जो डस्ट है वो गिराया एक हेमलॉक ट्री पे से. तो यहाँ पे जो हमारे पास टू इमेजिनरी सिंबल हैं वो है क्रो और हेमलॉक ट्री. तो जो पोइट बताते हैं कि जब वो क्रो एक हेमलॉक ट्री पे आके बैठा तो उसके बैठने से जो मूवमेंट हुई, वो जो शुक क्रिएट हुआ उसकी वजह से जो हेमलॉक ट्री पे जो डस्ट थी, स्नो का जो डस्ट था, वो उनके ऊपर गिर गया. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. तो जो स्नो उनके ऊपर गिरी है, उस स्नो ने उनकी हार्ट को एक चेंज ऑफ मूड दे दिया है, यानी उनके मूड को अब थोड़ा सा चेंज कर दिया है. एंड सेव्ड माई सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. यानी जो स्नो उस क्रो की वजह से हेमलॉक ट्री पे से जो पोइट के ऊपर गिरी है, उस स्नो की वजह से जो पोइट का मूड है वो चेंज हो गया है, और उस मूड ऑफ चेंज ने जो पोइट हैं उनका जो बाकी का दिन जो वो ख़राब करने वाले थे वो उसको बचा लिया है. इसका मतलब ये है कि जो पोइट, हमें पता चल रहा है कि उनका जो मूड है वो बहुत ही ग्लूमी और सैड है, वो बहुत ही डिप्रेस्ड है. लेकिन जब एक क्रो हेमलॉक ट्री पे बैठता है और उसकी वजह से जो स्नो उनके ऊपर गिरती है, उनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है. उनके अंदर एक हैप्पीनेस क्रिएट होती है जो कि उनकी ग्लूमीनेस को बाहर ले जाती है, और उनका जो बाकी का बचा हुआ दिन जो वो अपनी ग्लूमीनेस में बिताना चाहते थे वो अब रूइन होने से बच गया. हालांकि यहाँ जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंट्रास्ट क्रिएट किया है वो ये है कि क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही जो सिंबल हैं वो एक ग्लूमीनेस और इविलनेस और डार्कनेस को खुद रिप्रेजेंट करते हैं. जो क्रो है वो एक डार्क कलर्ड बर्ड होता है, तो वो खुद ग्लूमीनेस को और इविलनेस को डिपिक्ट करता है. और जो हेमलॉक ट्री भी होता है उसको पॉइजनस और एक डार्क एविल ट्री की तरह देखा जाता है. तो दोनों ही सिंबल बड़ी ही सुपरस्टिशियस यूज़ किए हैं फ्रोस्ट ने. ये दोनों ही सिंबल खुद ग्लूमीनेस को, डार्कनेस को, अनहैप्पीनेस को और इविलनेस को शो करते हैं. लेकिन ये जो सिंबल जो खुद एक डार्कनेस का सिंबल है, उन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट का दिन बचा लिया, उनको उनकी ग्लूमीनेस को उनको उनसे बाहर निकाल दिया है, और इस नेचर ने उनको एक हील किया है जो कि अपना वो बाकी का दिन रूइन करने वाले थे, उस रूइन करने से उन्होंने बचा लिया है और उनको एक हैप्पीनेस प्रोवाइड की है. तो इस पोम में जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये बताते हैं कि कैसे जो नेचर है वो उनको हील कर रहा है, और जो सुपरस्टिशियस जो बातें होती हैं, जैसे क्रो इविल होता है या ग्लूमीनेस लाता है, ऐसे ही हम लोग जो ट्री होता है वो पॉइजनस होता है या इविल होता है, ऐसा कुछ नहीं है. इन दोनों सुपरस्टिशियस इविल सिंबल्स ने ही उनको जो है ग्लूमीनेस से और डार्कनेस से बाहर निकाला है. सो